हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। आंसर है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से है। आंसर है कांस्य युगीन। किस सिंधु घाटी स्थल से कांसे की नर्तकी के साक्ष्य मिले हैं। आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल से कांसे की नर्तकी के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र जिसके रचयिता विश्वामित्र थे कहाँ से लिया गया है। आंसर है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। गायत्री मंत्र फ्रेंड्स ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके रचयिता विश्वामित्र थे। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है। एक बार। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है। आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर का नाम है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत जोड़ा था। आंसर है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है कि 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आंसर है निरंजना नदी के तट पर बोध गया में। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में राजगृह में संपन्न हुई थी। आंसर है महाकश्यप। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में संपन्न हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तीसस की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी। आंसर है पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तीसस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है कि सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। आंसर है हाइड्रेस बीच झेलम का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है। अष्टाध्यायी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। आंसर है श्रीलंका। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है। आंसर है इंडो ग्रीक यूनानी शासकों को। शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। सातवाहन शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीयों के लिए किस शासक ने सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया था। आंसर है कनिष्क। कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया था। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किए जाने की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। आंसर है ऐहोल अभिलेख। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आंसर है धर्मपाल ने। प्रसिद्ध हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षर की रचना किसने की थी। आंसर है विज्ञानेश्वर ने। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। आंसर है महमूद गजनवी ने। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आंसर है 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध फ्रेंड्स 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। अगर फ्रेंड्स यहीं पर तराइन का द्वितीय युद्ध पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी। और तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा था। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कहाँ है। आंसर है अजमेर। अगला प्रश्न है कि घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की थी। आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। आंसर है मुबारक खुलजी।
मुबारक खिलजी ने फ्रेंड्स स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 55 क्वेश्चन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि सल्तनत काल में दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आंसर है बहलोल लोदी। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। अगला प्रश्न है कि निकोलो कांटी इटली यात्री किसके काल में विजयनगर आया था? आंसर है देवराय प्रथम। अगला प्रश्न है कि हजारा एवं विठ्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? आंसर है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध फ्रेंड्स राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है बाबर। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। कौन सा मुगल बादशाह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? आंसर है हुमायूं। अगला प्रश्न है कि पट्टा प्रथा और कबूलियत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आंसर है शेरशाह। मक्का जाने के दौरान किसने बैरम खां की हत्या कर दी थी? मुबारक खां। दीन-ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू व्यक्ति कौन था? वीरबल यानी कि महेश दास। किस शासक ने अपने दरबार में न्याय की जंजीर लगवाई थी? आंसर है जहांगीर। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने इजाद की थी? अस्मत बेगम ने। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा नौरोज मनाने पर रोक लगवाई थी? आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शिवाजी एवं जय सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? आंसर है पुरंदर की संधि, जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? आंसर है बेलगांव अधिवेशन 1924। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड डफरिन। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त कैसर ए हिंद की उपाधि कब लौटा दिया? आंसर है 1920 जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है कि वांडीवास की युद्ध 1760 में किनके बीच हुई थी? आंसर है फ्रांसीसी और अंग्रेज। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 में। अगला प्रश्न है कि 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? आंसर है हेक्टर मुनरो। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और उस समय अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है कि 1192 में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के बीच कौन सी संधि हुई थी? आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। वह एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग चलाया गया था? आंसर है वारेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किसने लागू किया था? आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? आंसर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर 1911 ईस्वी में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? आंसर है ली आयोग। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ली आयोग के सुझाव पर संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के दौरान केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? आंसर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? आंसर है देशबंधु चित्तरंजन दास। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का
कि नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो दो आंसर है 2 सितंबर 1946। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।